अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खैरियत से और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जनाब, मेरी सुबह का हो गया आगाज़ और काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। उसका रीज़न यही है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और सर्दियाँ होते ही जो है ना मुझे सर्दी के ये मौसम जो फ़ोग होती है इससे मुझे शदीद किस्म की एलर्जी हो जाती है। और बस मैं सुस्ती करती रही, वरना मैं अक्टूबर में अगर वैक्सीनेशन करवा लेती तो मेरी तबीयत ख़राब ना होती। ख़ैर, अब मैं ज़रूर वैक्सीनेशन करवाऊँगी। और हर साल ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मुझे सर्दियों के स्टार्ट में जो मसला शुरू होता है, फिर सर्दियाँ ख़त्म भी हो जाती हैं तो भी मेरी खांसी और फ्लू और ये गला ख़राब ये बिल्कुल ठीक नहीं होता। बहुत मेडिसिन खाओ, एंटीबायोटिक खाओ, उसके बावजूद भी मेरी खांसी ठीक नहीं होती और 6-6 महीने चलती है। इसलिए मैं प्रेफ़र यही करती हूँ कि मैं अक्टूबर में ही वैक्सीनेशन लगा दूँ, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा है कि मैं वैक्सीनेशन लगवा लिया करूँ अक्टूबर में। तो लेकिन बस सुस्ती में मैं भूल गई, तो इसलिए अब थोड़ी परहेज़ चल रही है। अब मैंने अपने लिए बनाया 1 कप चाय का और 2 अंडे बॉयल किए हैं। बस आज मैंने कहा यही नाश्ता करूँगी। इससे पहले सुबह उठ के मैंने गर्म पानी भी पिया और ब्लैक पेपर पिसी हुई मैंने डाली है शहद के अंदर। 1 टेबल स्पून मैंने वो भी ली है, क्योंकि जो भी टोटके कोई बताता है या जो भी है मैं करती रहती हूँ। तो आप लोग भी मुझे बताएँ कोई अच्छा-सा टोटका जिससे ये मेरी जो खाँसी स्टार्ट होती है ये स्टॉप हो जाए मुझे। बहुत इससे मेरी तबीयत ख़राब होती है और जो मेरा फ्लू स्टार्ट हो जाता है वो भी कोई 1-2 दिन में नहीं जाता, उसके लिए भी 1 माह पूरा चाहिए होता है। ख़ैर, ये तो थी मेरी तबीयत की बात। आप लोग सुनाएँ, कैसे हैं आप सब लोग? और मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, बस काफ़ी दिनों से बिज़ी थी और कुछ बस सर्दियों के कपड़े निकाल रही थी। अभी भी कंप्लीट सर्दियों के कपड़े मैंने नहीं निकाले, मतलब निकाल तो लिए हैं लेकिन उनकी सेटिंग बाकी है, कबर्ड में कैसे रखना है और ये सब अभी बाकी है। अभी जस्ट मैंने निकाले हैं अभी। उम, अब उनको उनकी जगह पे रखना है। फ़िलहाल मैंने अपनी कबर्ड में ऐसे ही रख दिए हैं पैकेट्स कपड़ों के। तो संडे को इंशाल्लाह मैं अपनी कबर्ड सही करूँगी और गर्मियों के कपड़े मैं अपने अटैची केस में डालूँगी और सर्दियों के कबर्ड्स के अंदर। तो बस यही सब चलता रहता है, ज़िंदगी का यही हिस्सा है। कि सर्दियाँ फिर गर्मियाँ फिर ऐसे ही चलता रहता है। तो अ, बाकी ये है कि नाश्ता मेरा बस यही है, इसके बाद मैं हस्बैंड को नाश्ता बना के दूँगी और उसके बाद मैं घर के कुछ काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आज मेड नहीं आई और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि फ़ीवर भी मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेरा दिल नहीं चाह रहा कि कुछ काम करूँ। लेकिन मेड की बेटी का निकाह है आज, तो फिर उसको भी छुट्टी करनी थी, तो इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं। लेकिन उसने 1 के बजाय 2 छुट्टियाँ कर लीं, बोला 1 छुट्टी का था लेकिन कर 2 ली। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बड़ी मुश्किल से मैंने सारे काम निपटाए हैं और सबसे पहले तो मैंने कहा मैं करूँ अपनी पेट पूजा। तो मैंने 2 बॉयल एग खाए हैं। मैंने तो आज विद योग ही खा लिया, वरना मैं 1 अंडे की जो है ना योग खाती हूँ और 1 की नहीं खाती। 1 की सिर्फ़ मैं वाइट वाला हिस्सा ही खाती हूँ, लेकिन आज तो मैंने दोनों ही खाए हैं कि बस आज हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा-सा कॉन्शियस हुई थी अपनी तबीयत को लेके, तो फिर थोड़ा कच्चा-कच्चा ही मैंने खा लिया अंडा। और रात को मसर चावल बनाए थे, तो बच्चों ने बीच में प्लेटों में अपने-अपने ऐसे छोड़े हुए थे, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। तो आप बताएँ, आपके घरों में भी ऐसा होता है? मैं बच्चों से हमेशा कहती हूँ आपने जितने खाने हैं उतने ही चावल डालें या जो भी खाना खाना है। लेकिन ना बच्चे फिर डाल लेते हैं, फिर उनसे खाया नहीं जाता तो वो रख देते हैं। तो अब इन सारे चावलों को मैं क्या करती हूँ, तहरे से मैंने 2 प्लेटें रखी हुई हैं। एक में मैं दाना डाल देती हूँ, दाने में वो गंदम और बाजरा ये सारी चीज़ें मिक्स हैं
और दूसरी प्लेट में मैं ये चावल और हड्डियाँ और गोश्त वगैरह के जो टुकड़े होते हैं ये मैं डाल के टेरेस पे प्लेट में डाल देती हूँ, तो वहाँ पे चिड़ियाँ वगैरह आती हैं तो वो ये खा लेती हैं। पहले मैं इनको फेंक देती थी कि अब मैं क्या इनको कहाँ डालूँ, लेकिन फिर मुझे आइडिया आया कि ये रिस्क है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो मैं इन चावलों को चिड़ियों को डाल देती हूँ, तो चिड़ियाँ बहुत शौक से खाती हैं। यानी कि अब तो ऐसा हो गया है कि चिड़ियाँ जो है ना वो तो चावल ही खाती हैं और कुछ नहीं खाती। मैं चिड़ियों को डालती हूँ, दाना वगैरह देती हूँ दूसरी प्लेट में ना, तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है, ये बस सिर्फ चावलों का इंतज़ार करती हैं। और जिस दिन मैं इनको चावल ना दूँ तो, या चावल उस दिन ना हो, तो ये लोग प्लेट भी गिरा गिरा के तोड़ देती हैं गुस्से से। तो खैर ये बहुत ही सवाब का काम है, आप भी ध्यान रखा करें। मैंने भी अपनी आदत बना ली है चिड़ियों को डेली खाना डालने की। तो पता नहीं अल्लाह ताला हमें हमारी कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आ जाए वो हमें बख्श दे। और खैर ये मैंने दाना डाल दिया है, प्लेट मैंने ला के गंदे बर्तनों में रख दिया है। और ये मैंने एग की डिश लाई थी, लेकिन ये अक्सर ऐसे ही पड़ी रहती है, तो आज मैंने सोचा कि इसमें मैं अंडे डाल ही दूँ। खाली हमेशा पड़ी होती है और अंडे अभी मौसम तो बेहतर हो गया, लेकिन जब गर्मी थी तो फिर मैं ज़्यादा नहीं लाती थी कि ख़राब हो जाते हैं। और डॉक्टर ने फ्रिज में अंडे रखने से मना किया। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर डॉक्टर ने कहा आप फ्रिज में अंडे ना रखा करें। वैसे अक्सर डॉक्टर मना करते हैं कि आप फ्रिज में अंडे ना रखा करें। आप लोग भी कोशिश किया करें कि आप ना रखें फ्रिज में अंडे को, फिर हेल्थ के लिए। यहाँ जो मेरा पौधा रखा हुआ था वो पता नहीं क्या उसको हुआ, कोई उसको सूट नहीं किया वेदर या कुछ था तो वो इंडोर ही, लेकिन वो सूख रहा था। मुझे लगा कि उसके अंदर फंगस लग गई है, तो मैंने वो यहाँ से उठा के बाहर रख दिया। अब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और फिर मैंने मनी प्लांट जो बाहर था उसको मैंने इस गमले में लगा दिया, और जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये बड़े लीव वाला मनी प्लांट है। ये भी बीच में इसके पत्ते खुश्क होने शुरू हो गए थे, फिर मैंने इसको पानी में दो, यानी कि आधा गिलास या 1 कप दूध पानी में डाल के ना, 2 लीटर पानी में वो मैं इसमें डालती थी, और हल्दी डाल दी, कभी विटामिन की गोलियां, कभी मैंने सर्बिक सी वगैरह एक टैबलेट लेके 1.5 2 लीटर पानी में डाल के वो मैं इनको देती थी, उससे बेहतर हो गया। तो अब दूध वाले ने दूध सुबह देना शुरू कर दिया, पहले रात को देता था, तो अब सुबह बॉईल करके रखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमने मॉर्निंग लिया होता है, प्रीवियस जो हमारी दूध आता है, तो वो हम रख देते हैं, और जो उबालते हैं उसको फिर हम नेक्स्ट डे यूज़ करते हैं, ताकि अच्छे से मलाई उसकी उतर जाए। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है, छोटा सा बास्केट मैंने बनाई हुई है ऑयल वगैरह घी के लिए। एक में देसी घी है, एक में डालडा और एक में ऑयल, ताकि ना ज़रूरत पड़ने पे एक जगह ही चीज़ मिल जाए। गंदी हुई थी बास्केट, तो मैंने इसको धो के साफ़ किया। बच्चे स्कूल चले गए हैं, ये है मेरे बच्चों का रूम। और बेटियां सुबह जाते हुए कोशिश करती हैं कि बेड्स वगैरह बना के जाएं, लेकिन कभी कभार नहीं भी करती, तो फिर मेड के आने से पहले मैं ये सारे काम कर लेती हूँ, उनका बेड सेट कर लेती हूँ। सर्दियाँ तो बस आ ही गई हैं, बस अभी लास्ट मंथ तो मुझे लग रहा था कि सर्दियों में कपड़े निकालूं, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी, लेकिन फिर मैंने निकाल नहीं सकी मसरूफियात की वजह से। तो बाद में मैंने सोचा कि शुक्र है मैंने नहीं निकाले, क्योंकि सर्दी तो आई ही नहीं, बस इशारा करके चली गई। लेकिन अभी जो लास्ट जो वीक बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, तो उस बारिश से मुझे लगता है सर्दी वापस आ गई। काफ़ी ज़्यादा अभी ठंड हो गई है, लेकिन बारिश के बाद मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है। यानी कि पहले तो धुंध थी, बिल्कुल फोग हो जाती थी। फोग क्या, लाहौर में तो स्मोग होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी कुछ मौसम अच्छा हो गया। और तो मैंने लाई थी फ़िश, और इसको मसाला वगैरह लगा के मैं पाइपिंग बैग में इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और ये रेसिपी, फुल रेसिपी जो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल पे अभी तक आप नए हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल का आइकन दबाएँ, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।